बड़ी अपडेट एक और है। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। E-3 अवॉक्स विमान की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सऊदी बेस पर अल खर्ज में E-3 अवॉक्स तबाह हुआ है। तो आप देखिए, हमले में इस विमान के परखच्चे उड़ गए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से ये बड़ा हमला हुआ। पहले की और बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे विमान को कैसे कुछ ही मिनटों में तहस नहस कर दिया, इसका मलबा आप देख पाएंगे और ये एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने सीरियल मिसाइल अटैक से इजराइल को गहरा झटका दिया। देर रात तेल अवीव समेत कई शहरों को क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से दहलाया गया। IRGC की स्ट्राइक से इजराइल में कैसे हालात बिगड़े, रिपोर्ट। मिसाइल और ड्रोन की बौछार से तेल अवीव में एक बार फिर से भारी तबाही हुई है। ईरान की ताजा स्ट्राइक ने इजराइल में जमकर कहर बरपाया। ये हमले IDF की बमबारी के जवाब में किए गए। तेल अवीव के कई रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके हुए। इस विध्वंसक हमलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी धज्जियां उड़ा दी। जंग को 1 महीना बीत चुका है। इस दौरान ईरान ने तेल अवीव को बुरी तरह दहलाया है, जिसमें रॉकेटों की बारिश और मिसाइलों के प्रहार से IDF के कई ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर अटैक, परमाणु ठिकानों पर हमले और सैन्य बेस तक पहुंच चुकी है। इजराइल की ताकत पर चोट करने के लिए ईरान ने अपने जखीरे से कई विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। ईरान ने इस जंग में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर इजराइल को सबसे ज्यादा जख्म दिए हैं। एक साथ कई छोटे बम जब अलग अलग इलाकों में गिरते हैं तो उसके बर्बादी का दायरा बढ़ जाता है। क्लस्टर बमों से निपटने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो चुका है। इसीलिए लोगों की चुनौतियां ज्यादा बढ़ रही हैं। ईरान ने इजराइल पर सीरियल स्ट्राइक की। तेल अवीव के साथ ही हाइफा और यरूशलेम में भी एक साथ कई विस्फोट हुए। कई मिसाइलें और ड्रोन रेजिडेंशियल इलाकों में गिरे, जिससे इजराइल में काफी नुकसान हुआ। IRGC के हमलों में आवासीय इमारतों के अलावा मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ, जिसमें हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए हैं। ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ इजराइल की कई प्रमुख लैब थी जहाँ रिसर्च वर्क चलता है। मगर ताजा स्ट्राइक की वजह से IDF की चुनौतियाँ बढ़ी हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में ईरान की ओर से किए गए हमलों के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। अचानक हुए मिसाइल अटैक की वजह से शहर में अफरा तफरी मच गई। ईरान के टारगेट पर सेंट्रल इजराइल भी लगातार बना हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही यहाँ कई रणनीतिक ठिकानों को तबाह किया जा चुका है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ईरान की कोशिश IDF के हर बेस को बर्बाद करने की है, लिहाजा मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में हुई ईरान की एयर स्ट्राइक की वजह से एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1 महीने बाद भी हमलों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ईरान की तरफ से विनाशकारी हमले लगातार जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान एक साथ कई शहरों को टारगेट करते हुए हमले किए गए हैं। IRGC अपने अलग अलग बेस से घातक मिसाइलें दाग रहा है। आसमान में कई जगह इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा रही हैं। कई मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर जोरदार धमाकों से भारी तबाही हुई है। तेल अवीव और उसके आसपास कुछ इलाकों में धुआं उठता हुआ देखा गया है।
अमेरिका और इजराइल ने महज 10 दिन में युद्ध खत्म करने का दावा किया था, मगर ईरान ने जिस तरह काउंटर स्ट्राइक की है उससे हालात बिगड़े हुए हैं। इजराइल के तमाम बड़े शहर हर दिन बारूद की बौछार का सामना कर रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है। मुश्किल इस बात की है कि सीजफायर को लेकर किए गए तमाम दावे फेल हो चुके हैं और युद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा विनाशक हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पूरी रात भीषण हमले किए। सबसे ज्यादा बमबारी तेहरान में की गई। आईआरजीसी के कई ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों से भारी नुकसान हुआ। मिसाइल और ड्रोन बेस के अलावा ऑयल डिपो पर भी अटैक हुआ। मिडनाइट स्ट्राइक ईरान के लिए कैसी मुसीबत बन गई, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और इजराइल की घातक स्ट्राइक से दहला ईरान। या अल्लाह, आधी रात को बमबारी की जद में आया तेहरान। आईडीएफ के फाइटर जेट्स की उड़ान, आईआरजीसी के ठिकानों पर तबाही के निशान। आग की भयंकर लपटियों और धुएं का गुब्बार ईरान की तबाही का मंजर बयां कर रहा है। तेहरान के कुहात में एक वेयरहाउस पर हुई बमबारी के बाद हालात बेकाबू हो गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ईरान के बुखान प्रांत में घातक हमले किए गए। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर आईआरजीसी के ठिकाने तबाह किए। शहरी इलाकों में बनाए गए कई बेस पर हमला किया गया था, जिससे यहां हालात बिगड़ गए। इजराइल की मिडनाइट स्ट्राइक ने तेहरान को पूरी तरह दहला दिया। तेहरान में एक फ्यूल डिपो को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। आईडीएफ के अटैक की वजह से फ्यूल डिपो के कई कर्मचारियों की मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने उत्तरी तेहरान में एक साथ कई बम बरसाए, जिससे काफी देर तक यहां धमाके होते रहे। इन हमलों की वजह से ईरान की सैन्य क्षमताओं को करारी चोट पहुंचाई गई। जंग के बीच रिहायशी इलाकों में हो रहे हमले दहशत बढ़ा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान लगातार धधक रही है। हर उस ठिकाने पर बम गिराए जा रहे हैं जो आईआरजीसी और इस्लामिक रिजीम से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी तेहरान में किए गए हमलों के बाद कई इमारतें आग की लपटों से घिर गईं। ये खौफनाक मंजर देखकर लोग सहम गए। तेहरान के कई हिस्सों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग घर ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकानों पर इजराइल ने विध्वंसक हमला किया। आईडीएफ ने खजीर और बाराचिन में मौजूद मिसाइल बेस को निशाना बनाया। हमले के तुरंत बाद यहां भीषण आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की स्ट्राइक से आईआरजीसी के मिसाइल प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और इजराइल की साझा स्ट्राइक में तेहरान का मसूदिया इलाका भी दहल उठा। सीरियल स्ट्राइक की वजह से कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। जिन ठिकानों पर बम गिराए गए वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद यहां आईआरजीसी और बासिस फोर्स के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया। ईरान के पार्चिन में भी जबरदस्त बमबारी की गई। पार्चिन में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए यहां बम गिराए गए। देर रात पार्चिन में अलग अलग लोकेशन पर धमाकों की गूंज सुनाई दी। तेहरान के पार्स इलाके में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त हमला किया। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे भारी तबाही हुई। रात में हुए हमलों के बाद पूरा आसमान रोशनी से चमक उठा। तेहरान के शहरयार में भी पिन पॉइंट स्ट्राइक की गई। भीषण बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। यहां आईआरजीसी के बेस को टारगेट करते हुए हमला किया गया था। वहीं आईडीएफ ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में भी ईरान को इसी तरह टारगेट किया जाएगा।
यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के खुजेस्तान प्रांत में हुए हमले का एक वीडियो जारी किया है। यहां डेजफुल मिसाइल बेस को निशाना बनाया गया। अचानक की गई स्ट्राइक के बाद चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिला। दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस के खिलाफ इस ठिकाने से मिसाइलें दागी जा रही थी, इसीलिए यूएस एयरफोर्स ने इसे तबाह कर दिया। चार हफ्ते की जंग के दौरान अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने कई हमले किए हैं, जिससे तेहरान में जबरदस्त नुकसान हुआ है। B-2 बॉम्बर्स से कई जगहों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, जो ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन साइट्स की तबाही का सबब बने हैं। जंग विध्वंसक हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी का मंजर है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संकट के समाधान का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन।